अजीजों में आपकी भरपूर तालियों में सिस्टर राजिला पीटर को यहाँ दावत दूंगी और कहूँगी खुदा के कलाम की बनाई। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों को प्रशिश के लिए, इस मसा के लिए, इस हुजूरी के लिए जोर से तालियां बजाएं। मेरा और आपका खुदावन जिंदा है और वादों का सच्चा खुदा है, वो हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि हमारा खुदा भला है। हालेलुया। कल हम सब ने खुदावन का कलाम सुना और आज तादाद आप लोगों के सामने है। मेरे अजीजों, इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल करता है। आमीन। हम खुदा का कलाम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन जाए। अगर हम ये कहते हैं कि हम बरकतों को रिसीव करें, हम दुनिया में हम अपनी बरकतों को रिसीव करने वाले बने, तो मेरे अजीजों बरकतें ऐसे रिसीव नहीं होंगी। जब हम उसकी ताबेदारी, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो बरकतों को रिसीव कैसे हम करेंगे। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि रोज़ों का अय्याम चल रहे हैं, तो इसी तरह से आज खुदावन का कलाम हमें क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है। खुदावन के पाक कलाम में से हम देखेंगे मेरे अजीजों, दुआ और रोज़ा। मेरे अजीजों, दुआ में कुव्वत और ताकत है। जो दुआ सच्चाई और ईमान से की जाती है, वो दुआ खुदा के इरादों को तब्दील कर देती है। हालेलुया। आमीन। हमारी दुआओं में सच्चाई और ईमान होना चाहिए जब हम खुदावंद के हुजूर झुककर दुआ करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, रोज़ा खुदा के कहर और गज़ब को टाल देता है। और इसी खुदावंद के कलाम में मेरे अजीजों लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। इसी तरह मेरे अजीजों, रोज़ा भी बगैर दुआ के बेफायदा है। अगर हम कहते हैं कि हम अपनी बरकतों को रिसीव करें, हम खुदावंद के हुजूर झुके, हम अपने बंदों को दुख दें, हम खाना पीना छोड़कर हम अपनी जानों को दुख देकर, मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद की हुजूरी में झुकते नहीं, दुआ नहीं करते, तो वो रोज़ा, वो हमारा दुख देना बेफायदा है। जब तक हम खुदावंद की हुजूरी में आकर उसे मुबारक नहीं कहते, अपने लबों की कुर्बानी नहीं उसके हुजूर देते, तो हमारा रोज़ा, हमारे जानों को दुख देना वो बेफायदा है। मेरे अजीजों, हम पुरानी अहदनामा में देख चुके हैं, हम अपने खादमीन से कलाम खुदावंद का सुन चुके हैं कि पुराने अहदनामा में मेरे अजीजों, जिस को जैसे जरूरत महसूस हुई, उन्होंने रोज़ा रखा। उन्होंने रोज़ा रखा और खुदावंद को रोज़ा रखकर खुदा अपने आप को खाकसार करके खुदावंद को मनाया भी और खुदावंद की बात भी सुनी। खुदावंद से उन्होंने बात भी की, रोज़ा रखे। पुराने अहदनामा में हम खुदावंद के पाक कलाम में से हम दे चुके हैं, लेकिन मेरे अजीजों, जब उन्हें जरूरत महसूस हुई, उन नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए रोज़ा रखा। लेकिन मेरे अजीजों, ये रोज़ा खुदावंद की तरफ से नहीं था। ये उन्होंने जैसे दुख, मुसीबत या खुदावंद के गजब, कहर को टालने के लिए उन्होंने रोज़ा रखा। ये रोज़ा खुदावंद की तरफ से नहीं था। आज मेरे अजीजों, हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, सीखेंगे कुछ देर के लिए मुझ समेत कि हम खुदावंद के साथ हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता कैसा है। मेरे अजीजों, अगर हम बरकतों को रिसीव करना चाहते हैं, अपनी दुआओं का चाहते हैं कि हमारी दुआएं खुदावंद जवाब दे, तो हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ कैसा होना चाहिए। मेरे अजीजों, आप मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से देखें, मत्ती 6:16 खुदावंद का पाक कलाम में यूं लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो तू अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो कशीदगी में तुझे देखता है, तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो
पोशीदगी में है, देखता है, तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब तुम रोजा रखो राकारों की तरह, नहीं अपनी सूरत, ये खुदावंद ने किसको कहा है? मेरे अजीजों, ये खुदावंद ने फकीयों, फरीसियों, यहूदियों को कहा है। जब वो रोजा रखते थे तो अपने सरों पे खाक डालते थे और अपना मुंह बिगाड़ते थे और फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों पर जाहिर करते, दिखावा करते थे कि उनको बताते थे कि हम रूहानी हैं, हम मजहबी हैं, हमने खुदावंद के हुजूर रोजा रखा है। लेकिन खुदावंद ने उनको क्या कहा है? वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। खुदावंद ने उनको कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। और उसके आगे खुदावंद 17 में लिखा है कि बल्कि जब तुम रोजा रखो, ये खुदावंद ने किसको कहा है? रखे, बल्कि जब तुम रोजा रखे, ये खुदावंद ने मेरे अजीजों हमको फरमाया है, अपने मुंह से हमें फरमाया है कि जब तुम रोजा रखो। कब मेरे अजीजों, कब रोजा रखे हम? जब तुम खुदा की नजदीकी, उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहते हो, तब तुम रोजा रखो। जब तुम खुदावंद को राजी करना चाहते हो और ये चाहते हो कि खुदावंद मेरी तरफ मतवज्जा हो, तब तुम रोजा रखो। जब तुम ये चाहते हो कि अपने के खुदावंद से सीधी राहों को तलब करो, अपनी राहें उस पर छोड़ दो, तब तुम रोजा रखो। जब तुम अपनी जिंदगी में अपनी कमियां, कमजोरियां, गलतियों, खताओं का इकरार करना चाहो, तब तुम रोजा रखो। जब तुम मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में हो, तब तुम रोजा रखो। मेरे अजीजों, हम दुख तकलीफ में रोजा रखने का मतलब हम रूहानी तरक्की के लिए रोजा रखा जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम इस रूहे जमीन पे, इस अखीर जमाना में, हम इंसान दुख, तकलीफ, परेशानियों में हैं। हम ये सोचते हैं कि हम दुख परेशानियां जो हमारी हैं, हम अपनी दुख परेशानियां किसके पास लेके जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियां अपने खुदावंद यीशु के पास लेके आ जाते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता है। खाली मेरे अजीजों, रोजा रख के अपनी जानों को दुख देके रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। जो मैंने आपसे कहा कि वो जब तक हम खुदावंद की हुजूरी में ना झुके, हम दुआ ना करें, हमारा रोजा बेफायदा है। तो हमें क्या करना है? हमें खुदावंद की हुजूरी में आकर उसके हुजूर झुककर उससे दुआ करनी है। मेरे अजीजों, को हमारे मांगने से पहले जानता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के करीब जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, हमें अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपने खुदावंद, अपने दिल को उंडेलना है तो अपने खुदावंद के हुजूर आना है। जब हम अपने आप बदनों को दुख देते, मेरे अजीजों, खाना पीना छोड़कर अपने जानों को दुख देते हैं, तो हमें क्या करना है? खुदावंद अपने कलाम में क्या कहा है कि अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आज भी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। पोशीदगी में हमें राहकारों की तरह, हमें फकीर फरीसियों की तरह मेरे अजीजों अपनी सूरतें नहीं बगाड़नी, बल्कि अपने सर पे तेल डालकर मुंह धोना है। तेल का मतलब मसा है, मुंह धोना खुशी, मसरत है। खुशी के साथ हमें अपनी सूरतें नहीं बिगाड़नी, कि हमें लोगों को नहीं दिखाना कि हमने खुदावंद के हुजूरी में रोजा रखा है। हमारी ये मुश्किल है, मेरी ये परेशानी है। मेरे अजीजों, हमें लोगों को नहीं बल्कि हमारे आसमानी बाप को जो पोशीदगी में हमसे कहता है, हमें पोशीदगी में उसके पास जाना है, हमें पोशीदगी में उससे घुटने टेककर दुआ करनी है। मेरे अजीजों, तभी वो हमारी दुआओं को सुनेगा और जवाब देगा। मेरे अजीजों, हमें दुनिया को नहीं बल्कि अपने आसमानी बाप को दिखाना है। मेरे अजीजों, हमारा खुदा सच्चा है, हमारा खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। खुदा हमारी दुआ कभी सुनेगा मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु का रिश्ता मजबूत होगा। मजबूत हम कैसे होगा मेरे अजीजों? जब हम उसकी हुजूरी में आएंगे, उसके हुक्मों, उसके कवानीन पर अमल करेंगे।
اس پہ بھروسہ رکھیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، اس پہ اعتقاد رکھیں گے میرے عزیزوں، تبھی ہمارا اور اس کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ خداوند کو وقت دیں گے، اس کی حضوری میں آئیں گے۔ لیکن آج میرے عزیزوں ہم اس بے دینی کے دور میں دکھ، تکلیف، مصیبتوں میں گھیرے ہوئے، بیماریوں میں گھیرے ہوئے، ہم ادھر ادھر تو جاتے ہیں لیکن اپنے آسمانی باپ کے قدموں میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے میرے عزیزوں؟ کیا انسان ہمارے دکھ تکلیف دور کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارے دکھ تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس نے میرے اور آپ سے محبت کی ہے۔ خدا نے ہم سے محبت کی ہے، اس نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم کیوں ہم لوگوں کو طرف دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آئے؟ کیوں نہیں ہم اپنے آسمانی باپ کے قدموں میں آتے؟ کیوں نہیں ہم جھکتے؟ کیوں نہیں اسے ہم مبارک کہتے؟ اپنے بندوں کو دکھ تو دیتے ہیں میرے عزیزوں، اور اس کے حضور دعا نہیں کرتے۔ جب ہم بھروسہ رکھ کر اس کے قدموں میں آئیں گے، دعا کریں گے، تو وہ آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ میرے عزیزوں ہم اگر دیکھتے ہیں، وہ اپنے مانگنے والوں کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے تو فرمایا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ میرے عزیزوں ہم جسمانی اگر رشتے کو دیکھتے ہیں، جو رشتہ کسی انسان نہیں بلکہ خداوند نے بنایا ہے، آدم اور حوا کا، میاں بیوی کا رشتہ۔ میرے عزیزوں آج ہم روح زمین پر دیکھیں تو میاں اور بیوی کا رشتہ میرے عزیزوں بنایا خدا نے ہے، جوڑا بھی خدا نے ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ، بیوی شوہر سے کیا چاہتی ہے، شوہر بیوی سے کیا چاہتا ہے میرے عزیزوں؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ وفادار رہے، اس کی بیوی اس کے تابع رہے، اس کی خدمت کرے، اس کی سے محبت کرے۔ یہ جسمانی رشتہ ہے، اسے وقت دے۔ میرے عزیزوں جب بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے، تو میرے عزیزوں کیا میرا اور آپ کا خدا ہم جسمانی رشتوں کے ساتھ اتنی وفاداری کرتے ہیں؟ وفادار چاہتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، میاں بیوی کا رشتہ۔ تو میرے عزیزوں جب یہ چیزیں میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ان میں دوری ہو جاتی ہے کہ میری بیوی یا میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتا، دکھ سکھ میں میرا ساتھ نہیں دیتا۔ تو میرے عزیزوں جب یہ جسمانی رشتہ ان چیزوں کا محتاج ہے، اور اگر یہ بیوی کو نہ ملے یا شوہر کو نہ ملے تو ان میں دوری آ جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ہمارا آسمان اور زمین کا خالق اور مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس روح زمین پہ خلق کیا ہے، جو ہم مٹی میں ہمارے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم اس سے محبت رکھیں، اس کے تابع رہیں، اس کے ساتھ اپنا ایمان اور بھروسہ رکھیں، اس پہ یقین کریں، کیونکہ وہ اپنے مانگنے والوں کو دینے کی قدرت رکھتا ہے میرے عزیزوں۔ جب ہم انسان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس کی ڈیمانڈ جو وہ چاہتا ہے وہ پوری ہو، تو میرے عزیزوں میرا اور آپ کا زندہ آسمانی باپ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے انسان کو روئے زمین پہ کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے۔ جب اس کی عبادت پر خداوند نے اپنے کلام میں کیا فرمایا کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہارے روٹی پانی میں برکت دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا۔ جب ہم صرف ہمارا خدا ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے میرے عزیزوں کہ ہم اسے وقت دیں، اس کی عبادت کریں، لیکن ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں میرے عزیزوں۔ جب دکھ میں ہوتے ہیں، جب تکلیف میں ہوتے ہیں، جب پریشانی میں ہوتے ہیں، جب بیماری ہمیں آ گھیرتی ہے میرے عزیزوں، جب تنگستیاں ہمیں آ گھیرتی ہیں، پھر بھی ہم انسان یہ اس بات کو نہیں سمجھتا میرے عزیزوں۔ اگر ہم دکھ میں ہیں، اذیت اٹھا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، پھر بھی ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں اور رشتے داروں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اس کے آگے نہیں جھکتے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ کیا ہی خوب ہے میرے عزیزوں جب ہم روزہ رکھ کر
अपने खुदावंद के कदमों में झुक जाएं, हम दुआ करें। अगर आज इस बेदीनी के दौर में हालात तंग है, परेशानी है, घर में तंगदस्ती है, रुपए पैसे की जरूरत है मेरे अजीजों, तो हम क्या करते हैं? हमारे जहन में पहले यही आता है कि फलां रिश्तेदार के पास चले जाए, फलां बहन के पास चले जाए, फलां बहन भाई के पास चले जाए। उसके आगे मुंह भी खोलना पड़ता है और हाथों को भी फैलाना पड़ता है। वो देगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम पहला हमारा क्या काम है कि हम उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमें अक्ल, दनाई और हिकमत बख्शी है, तो हम खुदावंद के पास क्यों नहीं आते? खुदावंद ने अपने कलाम में फरमाया, तू अपना मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। ये मुंह हम अपने अजीज और रिश्तेदारों के खोलने से पहले अपने खुदावंद के सामने क्यों नहीं खोलते? अपने हाथों को रिश्तेदारों के सामने फैलाने से पहले अपने खुदावंद के हाथ क्यों नहीं उठाते? जो इसने फरमाया, तू अपना मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। अगर हम ये हाथ अपने खुदावंद के सामने उठाएंगे तो वो अपना आसमान खोल देगा। वो हमारा खालिक और मालिक है मेरे अजीजों, उसने हमसे मोहब्बत की है। उसने अपने कलाम में फरमाया है कि वो अपने महबूब को नींद में ही देने की कुदरत रखता है। वो हमारे दिलों गुर्दों को जानता है मेरे अजीजों, वो हमारे मांगने से पहले जानता है। उसने अपने कलाम में फरमाया, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाथजमंद हो सकते हैं, मगर खुदावंद के तालब कभी किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। जब उसने वादा किया है तो क्यों नहीं हम अपने समानी बाप के कदमों में आ जाते मेरे अजीजों? वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज है मेरे अजीजों। हमारा अवलीन काम और तरजीह अपने खुदावंद को देनी है, जो अव्वल खुदावंद को रखते हर काम में, आज बीमारी में, आज दुख में, आज तकलीफ में है। हम खुदावंद के खादिम ने हमें कलाम सुनाया कि हम डॉक्टरों को हम 1000 रुपया देना वो हम लोगों को मंजूर होता है, चाहे वो कर्ज लें, किसी से मांगे। लेकिन मेरे अजीजों, क्यों नहीं हमें समझ आती, क्यों नहीं इस बात को हम जानते कि आसमान और जमीन के खालिक के मालिक के पास आ जाओ, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। मैं ये नहीं कहती आपसे कि आप डॉक्टरों के पास ना जाएं, डॉक्टरों को भी दनाई हिकमत हमारे खुदावंद ने दी है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद ने कहा है, आजमा कर देख कि मैं कैसा मेहरबान हूँ। पहले आप अवलीन काम आप खुदावंद के कदमों में आओ, उससे मांगो तो सही। वो देने की कुदरत रखता है, वो छूने की कुदरत रखता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है मेरे अजीजों। हम आज अपने बंदों को दुख देते हैं, लेकिन अपने खुदावंद के कदमों में नहीं आते मेरे अजीजों। क्यों नहीं आते मेरे अजीजों? हमें खुदावंद से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लेना है कि हमें दुनिया की से मांगने की जरूरत ना पड़े, हमें दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उस आसमान और जमीन के खालिक और मालिक के कदमों में, उसके कदमों में जो आ जाते हैं मेरे अजीजों, वो जिंदगी भी पाते हैं, कसरत की पाते हैं, उनकी तंगदस्तियां भी जाती हैं, बीमारियां भी जाती हैं, उनके हालात भी बदल जाते हैं। अपने ईमानों का इस्तेमाल करें मेरे अजीजों। खुदावंद से रोजा रख कर दुआ करें कि खुदावंद मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर, खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा, मुझे तेरी जरूरत है। यीशु, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। जब आजिज़ी खाकसारी के साथ, फरोतनी के साथ उसके कदमों में झुकोगे मेरे अजीजों, तो वो अपना आसमान खोलने की कुदरत रखता है, जो उसका अच्छा खजाना है। आज हमारे बच्चे बुरी रविशों में हैं, शोहर बुरी रविशों में, शराब जैसी नशों में से इलाकों में हैं। अगर माँ आंसुओं के साथ खुदावंद की हुजूर झुक के दुआएं करती है मेरे अजीजों, तो खुदावंद उनका जवाब देता है। अगर बीवी खाकसार होकर अपने बदन को दुख देकर खुदावंद के हुजूर झुकेगी, तो खुदावंद उसके शोहर की रविशों को, ख्यालों सोचों को तब्दील करने की कुदरत रखता है।
आज हमारे बच्चे नशे जैसी लानत में हैं, बुरी रवैयों में हैं, गलत कामों में हैं। क्यों मेरे अजीजों? क्योंकि आज की माएँ रत्नों में खड़ी नहीं होती। आज की माँ रोजा रखकर खुदावंद के सामने अपने दिल को नहीं उठेलती। आज की माँ अपनी आंखों से अपने बच्चों को बुरी रविशों में देख रही है। इब्लीस ने दिलों को क्यों सख्त किया हुआ है मेरे अजीजों? सब दिलों को तोड़ने वाला मेरा और आपका जिंदा खुदा है मेरे अजीजों। हमें आज अपनी जिंदगियों को आज खुदावंद की हुजूरी में हमें ये वादा करना है कि खुदावंद, मैं रोजा रखकर खाकसार होकर फरोती के साथ मैं तेरे हुजूर दुआ करूंगी यीशु, और मैं ईमान रखती हूँ यीशु कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद, मैं अपनी राहों को तुझ पर छोड़ दूंगी, क्योंकि खुदावंद ने अपने कलाम में फरमाया है कि अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आज की माँ अपनी राहें खुदावंद पर क्यों नहीं छोड़ती? आज हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, अच्छी नौकरियां हो, रोजगार हो, अच्छे वसाइल के लिए, लेकिन मेरे अजीजों आज की माँ नजरों में भी तो खड़ी हो, अपने बदन को अपनी जान को दुख देकर खुदावंद के हुजूर में झुके भी क्यों नहीं? मेरा और आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। आज हमें जरूरत है कि हम अपना रिश्ता खुदावंद के साथ ऐसा मजबूत कर ले मेरे अजीजों। जब हम जो इंसान अब जिस्मानी रिश्तों के साथ वफादार है, मैं ये समझती हूँ, और वो खुदा का भी वफादार है। अगर हम जिस्मानी रिश्तों में मेरे अजीजों मियाँ बीवी अपने शौहर से वफादारी नहीं करती, शौहर अपनी बीवी से वफादार नहीं है, तो मेरे अजीजों हम फिर खुदा का भी वफादार नहीं है। अगर बीवी अपने शौहर के ताबे नहीं है, तो हम खुदावंद के कैसे ताबे रह सकती हैं मेरे अजीजों? खुदावंद के कलाम में है, शौहरों से ए बीवी और शौहरों के ताबे रहो। तो हमें क्या करना है? आज की बीवी, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि आज की बीवी अपने शौहर के ताबे है। जो शौहर कहता है हम उस पर चलते हैं, हम वो वफादारी के साथ उस पर भरोसा, उससे मोहब्बत करते हैं। आज मेरे अजीजों हमें ये गौर करने की ज़रूरत है, जब हम जिस्मानी मियाँ बीवी रिश्तों में हम वफादार हैं, तो वो मेरा आसमानी बाप जिसने हमारे लिए जान दे दी है, जिसने हमें इस रूहे ज़मीन पे भेजा है, तो जब हम अपनी वफादारी, अपनी ताबेदारी, अपनी मोहब्बत उस पर जाहिर करेंगे, तो हमें किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं होगी मेरे अजीजों। हमें अपना रिश्ता खुदावंद के साथ ऐसा मजबूत करना है मेरे अजीजों। खुदावंद के पाक कलाम में आप हन्ना से वाकिफ हैं। हालेलुया। हन्ना ने क्या किया? खुदावंद के हुजूर झुककर दुआ की, जार जार रोकर। उसने खाना पीना छोड़कर, अगर देखा जाए तो बीवी को सकता रोजा रखा हो, खुदावंद की हैकल में जाकर उसने दुआ की और जार जार रोई। खुदावंद से उसने क्या मांगा? बेटा मांगा कि खुदावंद तू मुझे बेटा दे तो मैं तुझे वो तेरी खिदमत के लिए मैं तुझे दे दूंगी। उसका रिलेशन, उसका रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत था। खुदावंद ने उसे बेटा दिया और उसने जो वादा किया था कि तू मुझे बेटा दे तो मैं तुझे वो बेटा वापस दूंगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या खुदावंद ने उसको एक ही बेटा दिया? उसके बाद खुदावंद ने उसके बेटे और बेटियां भी दी। हमें ऐसा रिश्ता रखना है। सुलेमान बादशाह ने खुदावंद से क्या मांगा? हिकमत और दनाई, और खुदावंद ने उससे क्या किया? खुदावंद ने उसे दौलत, माल, इज्जत भी बख्शी, और खुदावंद ने उसे कहा कि इससे पहले ना किसी के पास दौलत और इज्जत और शोहरत होगी,
तेरे बाद न होगी ना तुझसे पहले कभी किसी होगी। ऐसा हमें खुदावंद के साथ रिश्ता बनाना है मेरे अजीजों। इसके बादशाह के साथ क्या हुआ? यशायाह नबी की खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ। उसने क्या कहा कि हिजकिय्याह बादशाह को जाकर क्या बता कि तू मरने को है, अपने घर का बंदोबस्त कर ले। तो हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? उसने क्या अपने माल दौलत इकट्ठा कर लिया कि मैं इसको बुला लूं या मैं इसको बुला लूं? नहीं मेरे अजीजों, उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके जार जार वो रोया। उसने क्या कहा? खुदावंद कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई से पूरे दिल से चलता रहा हूं। तो खुदावंद ने क्या किया? अपने बंदा के वसीला कलाम करके उस पर भी नाजिल किया कि हिजकिय्याह मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरी उम्र के 15 वर्ष बढ़ा दिए। आमीन। ऐसा रिश्ता हमें अपने खुदावंद के साथ रखना है मेरे अजीजों के। हम सिर्फ ये कहें खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, इस वक्त मैं दुख में हूँ, खुदावंद इस वक्त मैं तकलीफ में हूँ। तो खुदावंद हमारी तकलीफ है, हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां दूर करने की कुदरत रखता है। और वो बीमारी, वो कमजोरी, वो तंगदस्ती फिर हमारी जिंदगियों में और हमारे घरानों में नहीं आ सकती। ऐसा हमें अपने खुदावंद से रिश्ता रखना है, ऐसा हमें उसके से भरोसा रखना है, ऐसा उस पर ईमान रखना है मेरे अजीजों। खुदावंद कल आज भर के अब तक एक साथ। अगर इन्होंने दुआएं की आंसुओं के साथ, तो खुदावंद ने इन्होंने जो मांगा, खुदावंद ने इनकी सोचों, इनकी ख्यालों से बढ़कर की जिंदगियों में काम किया। तो आज भी वही खुदा है मेरे अजीजों। वो कल भी मौजूद करता था, वो आज भी मौजूद करने की कुदरत रखता है। वो कल भी बरकतें देता था, वो आज भी बरकतें देने की कुदरत रखता है। क्योंकि हमारा खुदा मेहरबान, सच्चा और आदिल है मेरे अजीजों। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। अगर आज हम खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं, आज अगर हम खुदावंद से अपनी दुआएं, दुआसें माने जाते उसकी हुजूरी में रखते हैं, तो मेरे अजीजों ये दुआएं पुश्त दर पुश्त रहती हैं, ये बरकतें पुश्त दर पुश्त रहती हैं। वो आज एक पुश्त में नहीं बरकत देगा। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे अजीजों। खुदा साधुओं के साथ है और उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। आज अगर बेदीनी के दौर में मेरे अजीजों, अगर मुश्किल परेशानी, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो कुछ भी है मेरे अजीजों, हमारा तवक्कुल उस जिंदा खुदा पे है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। उसने अपने कलाम में क्या फरमाया कि तुम इस बात की फिक्र नहीं करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। वो हमें देने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। हमें फिक्र नहीं करनी, बल्कि हमें अपनी सारी फिक्रें उस पर डालनी है, क्योंकि उससे हमारी फिक्र है। जिसने हमें पैदा किया, इस रूह ज़मीन पर भेजा है, क्या वो हमें तन्हा बेसहारा यतीम छोड़ेगा? नहीं मेरे अजीजों, उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो इंसान नहीं है मेरे अजीजों के वादा करके मुकर जाए, बल्कि वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। उसने कहा तो वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। मेरे अजीजों, हमें दुआ और रोजा और दुआ की जरूरत है। अगर हम जमीनी बरकतें पाना चाहते हैं, रूहानी बरकतें पाना चाहते हैं, तो रोजा और दुआ करके खुदावंद की हुजूरी में झुक जाए मेरे अजीजों। मेरा और आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज इस बेदीनी के दौर में मेरे अजीजों, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों दुख में हैं, हम बीमारी में हैं। मुझे एक छोटी सी मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे आज ही मेरी फैमिली में पता चला कि हमारे दूर के रिलेटिव हैं और जवान बेटा है वो।
اس کو پوشیدہ کی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے. تو میرے عزیزوں, مجھے آج دکھ بھی ہوا اور بہت تکلیف بھی ہوئی کہ وہ بچہ جوان بچہ ہے, نوجوان ہے, لیکن میرے عزیزوں وہ دکھ اور تکلیف میں ہے. ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں, ڈاکٹروں نے لاکھوں روپے آپریشن کے لیے کہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں اس کی میڈیسن آتی ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ میں نے کہا کہ خدا کی حضوری میں کیوں نہیں جھکتا, کیوں نہیں آتے ہم میرے عزیزوں. اس کی حالت دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو ہزاروں لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں, کیوں نہیں ہم اپنے سبحانی باپ کے قدموں میں آتے میرے عزیزوں. ابلیس نے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. ہم دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, اذیت برداشت کر رہے ہیں, لیکن آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے قدموں میں نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے میرے عزیزوں؟ ہم اس دکھ, اس تکلیف میں, اس بیماری میں مر جاتے ہیں, لیکن اپنی کمیاں, کمزوریاں, غلطیاں, خطاؤں, گناہوں کا خداوند کی حضوری میں اقرار نہیں کرتے کہ خداوند تو مجھے معاف کر. میرے عزیزوں, ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے. جب ہم خاکسار ہوں گے تبھی میرے عزیزوں ہم خداوند سے اپنی درخواستوں کو, اپنی برکتوں کو, اپنی شفاعت کو, اپنی بحالی کو ریسیو کرنے والے بنیں گے. میرا اور آپ کا خدا میرے عزیزوں دعاؤں کی قبولیت کا انحصار دعا کی لمبائی اور چوڑائی نہیں ہے میرے عزیزوں, کہ ہم کتنی لمبی اور کتنی چوڑی دعا کرتے ہیں, بلکہ میرے عزیزوں میرے اور آپ کی خدا کی نگاہ دعا روح کی سچائی اور ایمان کی گہرائی پر ہے. خدا یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو اس وقت دکھ اور تکلیف میں, اذیت میں ہے, پریشانی میں ہے, اس کی روح کی سچائی کتنی ہے اور اس کی ایمان کی گہرائی کتنی ہے. میرے عزیزوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دعا کرنا ناممکن تو نہیں ہے, لیکن مشکل بہت ہے. ہر کوئی دعا نہیں کر سکتا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہمیں ایسا خدا نے خادم دیا ہے جو ہم اپنی کلیسیا کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرتا ہے, برکتیں دیتے ہیں کہ میری کلیسیا کی گھرانوں کو برکتیں, شفا. تنگ دستیوں میں ہم ہیں, بیماریوں میں ہم ہیں, پریشانیوں میں ہم ہیں, تو دعا کرنے کے لیے ہم کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے بندہ کو. خداوند کے اے پاسٹر جی ہمارے لیے روزہ رکھے, ہمارے لیے دعا کرے. یہ خداوند نے ہمارے لیے میرے عزیزوں مقرر کیا, وہ ہمارے لیے دعا اور روزہ رکھتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں میرے عزیزوں. بھوک مجھے لگی ہوئی ہے, بھوک مجھے لگی ہے اور کھانا جوشوا بیٹا کھا لے تو پیٹ کس کا بھرے گا؟ جوشوا کا بھرے گا. اسی طرح میرے عزیزوں جب دکھ, تکلیف, پریشانی, تنگ دستی میں, مصیبت میں, بیماری میں ہوں تو مجھے بھی خداوند سے شفاعت کرنی ہے, مجھے بھی رتنوں میں کھڑے ہونا ہے, مجھے بھی دعا کرنی ہے. خداوند میری اس بیماری, میری کمزوری, میری لاچاری, میری تنگ دستی کو اپنے یسوع نام سے دور کر. ہاللیلویا. خداوند کے جلال کے لیے تالیاں بجائیے, کیونکہ میرے عزیزوں اس کا کام بھاری نہیں کہ ہماری دعا کو سن نہ سکے, اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ ہمارے میں چھو نہ سکے. ہمیں آج سب خداوند کی حضوری میں اس بات کا اقرار کر لیں میرے عزیزوں کہ ہم خداوند کے خادم بھی دعا کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے, گھرانوں کے لیے, لیکن میرے عزیزوں ہمیں بھی جھکنا ہے یسوع کے آگے, ہمیں بھی شفاعت کرنی ہے اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, برکت کے لیے. تبھی ہم برکتوں کو ریسیو کرنے والے بنیں گے. میرے عزیزوں ہر روز یہاں مذبح رکھتا ہے. کل خدا کے بندہ نے کلام سنایا, لیکن آج آپ کو دیکھ لیجیے تعداد کم ہے. ہم کلام کو میرے عزیزوں سن کے اسے نظر انداز مت کریں, بلکہ خداوند سے دعا کریں, خداوند میں نے اس کلام کو سنا ہے, میں اس پر عمل کرنے والی بن جاؤں, اس پر عمل کرنا والا بن جاؤں. برکتیں, نعمتیں
हम ऐसे ही हम रिसीव नहीं करेंगे मेरे अजीजों। हमें खाकसार बनना है, हमें फरोतन बनना है, हमें हलीम बनना है, जैसे मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हम तभी बरकतों को रिसीव करेंगे मेरे अजीजों। आज खुदावंद की हजूरी में सब इकरार करें मेरे अजीजों। ये कलाम मेरे अजीजों फक्त आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम दो धारी तलवार है जो बंद बंद और गूदे से गुजर जाता है। वो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों पे असर करता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में कुदरत पाई जाती है। आज मेरे अजीजों अब सब खुदावंद की हजूरी में करार करें कि हम खुदावंद तेरे इस कलाम को ईमान के साथ रिसीव करते हैं, कि हम अपना रिलेशन, अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता खुदावंद तेरे साथ आज के बाद मजबूत कर लेंगे, क्योंकि खुदावंद हम तेरे साथ, हम तेरे कदमों में झुक जाएंगे। जब हम झुकेंगे तो खुदावंद तू हमें बरकतें देगा। खुदावंद तेरा आसमान जो अच्छा खजाना हमारी जिंदगी और हमारे घरानों के लिए खुल जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें ऐसी दुआ और ऐसा रोजा रखना है जो खुदावंद के तक हमारी आवाज जाए। हालेलुया। आज खुदावंद हम सब से हम कलाम हुआ है मेरे अजीजों, और खुदावंद हम सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे, अपने साथ चलने का फजल बख्शे, ताकि अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में यीशु के नाम से हम जलाल पाने वाले बने मेरे अजीजों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।